मध्य प्रदेश में पीसीएस परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें देवास के जमगोद गांव की रहने वाली दीपिका पाटीदार ने पहली रैंक हासिल करके टॉप किया है। 10वीं तक गांव में रहकर पढ़ाई करने वाली दीपिका को 1475 में से कुल 902.75 अंक मिले हैं, जिसके बाद उन्हें डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित किया गया है। दरअसल पढ़ने में होनहार होने के कारण दीपिका ने प्रशासनिक अधिकारी बनने की ठानी थी, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। करीब 6 साल की मेहनत के बाद अब दीपिका को उनकी मंजिल मिल गई है। दीपिका ने बताया कि आज मैंने अपने माता पिता का सपना पूरा किया है। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। मैं देवास ज़िले के ग्राम जामगोद से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी जो हैं ग्राम पंचायत सचिव हैं। उसके बाद अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे पहुँचने में लगभग 6 साल लगे हैं। ये मेरा प्रीलिम्स के तौर पर छठा अटेम्प्ट था और मैंने लगातार 4 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें मैं असफल रही हूँ। ये 5वां इंटरव्यू था मेरा 2022 का, जिसमें मुझे फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा आपका? मोटिवेशन फैक्टर मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है इसके लिए। आपके पिता भी बता रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या उन्होंने भी आपको पुशअप करा कि नहीं आपको एक बड़ा अधिकारी बनना है, ऐसा कुछ? हाँ, उन्होंने मुझे पुशअप किया कि अधिकारी बनना है, एक बड़ा अधिकारी बनना है। उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उनका ये था कि आप सेटल हो जाओ, आप आपके जीवन में ऐसा कर लो कि आपको किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। उसी के लिए उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है और उन्हीं का क्रेडिट है कि आज मैं यहाँ हूँ। पीसीएस टॉपर दीपिका ने ये साबित कर दिया कि अगर आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाए तो फिर आप भी उसी मुकाम को हासिल करने के पीछे पड़ ही जाते हैं, और अगर सच्ची लगन हो तो हासिल कर भी लेते हैं। 2016 से 17 तक यूपीएससी की तैयारी की हूँ 1 साल के लिए। फिर मैं 17 से यहाँ पीएससी में इंटर की थी। मैं तभी से तैयारी कर रही हूँ। मैंने मतलब सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा 2018 का, और मैंने इंटरव्यू कॉल हुआ था, तब मैं 3 नंबर से रुकी थी। तभी मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि शायद इस बार मैं 3 नंबर से रुकी हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अब मैं नेक्स्ट में पक्का निकाल लूँगी। और घर वालों को भी यही मोटिवेशन था कि हाँ अब तो लड़की कर लेगी। लेकिन रहा कि 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ। बट ये था कि घर वालों का जो भरोसा था, फेथ था, उसने हमेशा मोटिवेट किया कि आज नहीं तो कल आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, आप कुछ करके दिखाओगे। और उसका परिणाम आज आ गया। माता पिता दोनों का था, लेकिन माता जी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि आप कुछ करें। और जब भी रिज़ल्ट आता था, हमारी 4-4 घंटे 5-5 घंटे कंटिन्यूसली बात होती थी, और बस वो एक ही चीज़ समझाती थी, ठीक है आप तू ही करेगी, तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा। बस उनके यही शब्द रहते थे और बस चीज़ें होती गई आसान। क्या आपके दिलो दिमाग में था कि कौन से पद पे मुझे जाना है, किसके लिए तैयारियां करनी है? मैंने तैयारी तो हमेशा से ही डिप्टी कलेक्टर की है, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू होती मेरे एक दोस्त के साथ। हम दोनों ने एक साथ तैयारी की, हम दिल्ली गए, दोनों ने यूपीएससी की तैयारी की। 2018 में उसका सिलेक्शन हुआ था डिप्टी कलेक्टर पे। उसका सिलेक्शन हुआ मतलब मैंने ये समझ लिया था कि मैं भी एक दिन वहीं पहुँचूँगी। और मैंने लगातार असफलता देखी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि मैं सिलेक्ट तो होंगी और निश्चित रूप से एक दिन डिप्टी कलेक्टर भी बन जाऊँगी। और आज बस अपना सच हो गया। दोस्त से आपकी बात हुई है जो डिप्टी कलेक्टर पद पे हैं? जी। उनका नाम है कृतिका भीमावत है। वो 2018 की उसकी 8th बेस थी, 8th रैंक थी उसकी डिप्टी कलेक्टर में। आपका मार्गदर्शन करा था? हाँ, मार्गदर्शन, सपोर्ट, मोटिवेशन, हमेशा जब भी असफल होते थे फ़ोन आता था, मिलने जाते थे, सब कुछ। मतलब एक उसको देखकर हमेशा अपने आप को फिर मैं एनर्जेटिक भी करती थी कि हाँ ये इसने भी तो किया है, हम साथ तो रहे, ये सारी चीज़ें हमने साथ में की, मैं भी एक दिन कर लूँगी। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या शौक रखती हैं? एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मैंने पढ़ा ज़्यादा है, बाकी चीज़ें कम की। बट मुझे गाना सुनना और मूवी देखना अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे जो जल्दी हताश हो जाते हैं, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने ऊपर और भगवान के ऊपर जो भरोसा है वो कभी भी खोने मत देना। मतलब अपने आप पर अगर भरोसा आप करते हो तो आप निश्चित रूप से एक दिन। पीसीएस टॉपर दीपिका एक सामान्य परिवार से आती हैं। उनके पिता ग्राम पंचायत सचिव हैं तो वहीं मां गृहिणी हैं। लेकिन दीपिका ने अपनी मेहनत से आज पूरे परिवार के साथ एमपी का भी नाम रोशन कर दिया है, जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में हो रही है। आपको बता दें कि एमपीएससी 2022 का रिजल्ट शनिवार रात को आया। इस बार भी टॉप 10 में लड़कियों ने ही बाजी मार ली है। 10 में से 6 लड़कियां टॉपर हैं। आपको बता दें कि ये परीक्षा राज्य प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों के लिए आयोजित की जाती है और इसे प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।